राधे राधे। आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्ते और आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है क्योंकि आज मैं घर पे ही हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ। तो अभी मैं नहा के आई हूँ, सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले तो हम ठाकुर जी को जगाएंगे, उनकी भोग सेवा करेंगे, उनकी श्रृंगार सेवा करेंगे, फिर हम प्रसाद पाएंगे। तो आज मैंने काले चने रात को भिगो के रखे थे, थोड़े से वो मैं ठाकुर जी को भोग में लगाऊंगी और बाकी कुछ फल। तो चलो भी करते हैं ठाकुर जी की सेवा। मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर किसी की सेवा करने का ढंग अलग अलग होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ, ये दिखाना चाहती हूँ कि हम ठाकुर जी श्री जी की सेवा कैसे करते हैं या फिर हमारे घर में सेवा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम मंदिर की लाइट ऑन करते हैं, मंदिर का पर्दा हटाते हैं, फिर हम अपने ठाकुर जी, अपनी श्री जी को जगाते हैं। यह कहा जाता है कि ठाकुर जी और श्री जी रात को रास रचाते हैं तो वो थक जाते हैं। सबसे पहले हम उनके चरण दबाते हैं, फिर हम उनको खूब सारा लाड लड़ाते हैं, फिर हम उनको जगाकर बिठाते हैं। फिर उसके बाद हम उनको पानी का, जल का भोग लगाते हैं, क्योंकि जैसे हम सुबह जगते हैं हमें प्यास लग जाती है ना, वैसा ही भाव हम ठाकुर जी श्री जी के लिए रखते हैं। फिर हमने इनके वस्त्र निकाले, स्नान करवाया और हमने तिलक किया। कभी कभी तो हम नॉर्मल चंदन से तिलक करते हैं और कभी कभी गोपी चंदन से। फिर हमने खुद को तिलक किया है। कहते हैं कि हमें छोटा सा तिलक ही सही पर ज़रूर करना चाहिए। अगर तो हम किसी संप्रदाय से दीक्षित हैं तो हमें उस संप्रदाय का तिलक करना चाहिए, और अगर दीक्षित नहीं है तो हमें एक श्री मात्र ज़रूर लगाना चाहिए। फिर हम श्री जी के चरणों में तुलसी दल रखते हैं और उसके बाद फिर हम मंदिर के बर्तन धोते हैं, साफ़ करते हैं। और जो ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं ना, वो टावल हमने अलग रखा हुआ है, और मंदिर के जो बर्तन हैं उनको साफ़ करने के लिए हमने अलग से टावल रखा है। यहाँ पे हमने एक डब्बा रखा है जिसमें मंदिर के जैसे माचिस, फूल वगैरह होते हैं, ताकि हम बाद में इनको जल प्रवाह कर सकें। फिर हम हल्की फुल्की सी मंदिर की सफाई करके फिर बर्तनों को अच्छे से पोंछते हैं। तो फिर हम उसके बाद बर्तनों को पोंछ के फिर ठाकुर जी का जल रखते हैं हम, और ठाकुर जी का जल हम ढक के रखते हैं। और जैसे कि अभी गर्मी है तो मैं थोड़ा सा ठंडा और नॉर्मल मिक्स करके ही ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। और इसमें तुलसी दल हैं, इसको हम एक जाली से ढक देते हैं, कभी कभी प्लेट से भी ढक देते हैं ताकि इसमें कोई धूल मिट्टी ना गिरे। फिर हमने भोग लगाया है ठाकुर जी को भिगोए हुए चना का। आप जो मन चाहें, जैसे आपकी श्री जी, ठाकुर जी की इच्छा हो, आप उस हिसाब से भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद फिर जो मंदिर के टावल हैं वो हम सुखा देते हैं। जैसे अगर बाहर कड़क धूप हो तो हम धूप में सुखा देते हैं, क्योंकि धूप में ज़्यादा मक्खियाँ नहीं आती हैं। और अगर मौसम ठंडा हो तो फिर मैं अंदर ही सुखाती हूँ ताकि बाहर मक्खियाँ ना बैठें। फिर ये जो ठाकुर जी को जल का भोग लगा हुआ था, श्री जी को भोग लगा हुआ था, ये हम जल पीते हैं, क्योंकि ये जल जल ही नहीं, प्रसाद और अमृत बन जाता है। फिर उसके बाद हमने ठाकुर जी को फल का भोग लगाया है। जय जय श्री राधे। मैंने सोचा कि ठाकुर जी की सेवा की वीडियो है तो चलो एक छोटा सा भजन भी गुनगुनाया जाए। तो वैसे मैं कोई गायिका नहीं हूँ, ना ही मुझे गाना आता है, ना ही मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है। इसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी चाहती हूँ। छोटा सा ही सुनाऊंगी। पूनम दीदी का ही भजन है, मैंने उनके इंस्टाग्राम पे सुना था तो वो मुझे थोड़ा सा याद है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। ये दुनिया कब चुप रहती है, कहने तो जो कुछ कहती है, मत कर दुनिया की बात सखी, मेरे बीते जाएं दिन रात सखी। एक मोहन को अपना मीत बना, उस मोहन की छटा निराली है, तू अपना आप उसी पे लुटा, बस मान ले मेरी बात सखी। गर मिल जाए तुझको प्यारा, जरा मुझसे भी मिलवा देना, तेरी बात अगर जो हो उससे, जरा मेरी बात करा देना। जय श्री राधे। ये भजन ना मुझे बहुत प्यारा लगा था उस टाइम पे, और पता नहीं कैसे मुझे याद भी हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो ठाकुर जी की सेवा की वीडियो बन रही है तो ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए एक भजन गुनगुनाया जाए। तो अगर मैंने बेसुरा गाया हो तो मुझे माफ़ करना, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना।
अभी शाम का टाइम है, अभी मैंने पूजा करी है। ज्योत बाती करके ना कमरे में एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है और मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। और साथ साथ में ठाकुर जी के, श्री जी के भजन गुनगुनाए हैं। और आज मैंने नाम जप भी किया है, 16 माला करी हैं। कभी कभी 16 माला हो जाती हैं कंप्लीट और कभी कभी कम होती हैं और कभी कभी नहीं भी हो पाती। तो श्री जी के आगे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके नाम जप हो पाए। तो आप भी जितना ज़्यादा हो सके नाम जप कीजिए, श्री जी का नाम लीजिए। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा माला कर पाऊँ, नाम जप कर पाऊँ। तो उसके बाद आज मैंने शाम के लिए, श्री जी के लिए आज मैं परांठा और दही का भोग लगाऊंगी। हो सकता है मैं शूट ना भी कर पाऊँ, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि आज रात के लिए मैं ठाकुर जी, श्री जी को परांठा और दही का भोग लगाऊंगी। तो बस हमने जोत बाती कर ली है। फिर हम ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के माथा टेकते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं कि अगर गलती से भी कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। उनकी बलाएं लेते हैं, खूब सारा लाड लड़ाते हैं, भजन गुनगुनाते हैं। और बस ऐसे ही हमारी श्री जी की कृपा है। श्री जी की कृपा बहुत बहुत करुणामयी है हमारी राधा रानी सरकार, तो बरसाने वाली की जय। आप भी दर्शन कीजिए हमारे ठाकुर जी के, हमारी श्री जी के। और इस जहाँ पे हम रहते हैं ना, इस फ्लोर पे एक रूम में दीदी और भैया रहते हैं, तो उनके रूम में भी इस टाइम भजन चल रहे होते हैं, जोत बाती होती है, तो भजन गुनगुना रहे होते हैं। और बड़ा अच्छा सा माहौल लगता है जब सारे कहीं ठाकुर जी का, श्री जी का नाम गुनगुना रहे हों, सारे कहीं उनका नाम चल रहा हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि मैं अपने ठाकुर जी, अपनी श्री जी की सेवा कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही, या मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठी हूँ कि मैं किसी की सेवा में कोई गलती निकाल रही हूँ, कोई त्रुटि निकाल रही हूँ, या फिर किसी की सेवा को सही नहीं बता रही। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से ठाकुर जी, श्री जी की सेवा करती हूँ। और ये ही बहुत बड़ी बात है कि हमें श्री जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री जी की सेवा मिलना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। श्री जी ने हम जैसे पापी लोगों को, हम पता नहीं कितने पाप करते हैं, फिर भी श्री जी हम जैसे पापी लोगों को उन्होंने सिर्फ अपने चरणों में ही नहीं, अपने हृदय में भी स्थान दिया है। तो ये तो बहुत ही बड़ी बड़ी सौभाग्य की और कृपा की बात है। तो जो भी मेरे से बन पाता है, थोड़ा बहुत जितना भी बन पाता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सेवा करूँ। और अगर मैं किसी कारणवश सेवा नहीं कर पाती तो मेरे हस्बैंड या मेरा भाई वो सेवा कर देते हैं। तो हम ऐसे मिलजुल कर ठाकुर जी, श्री जी की सेवा कर देते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि हो सकता है कि कोई एक इंसान भी ऐसा हो जो इस वीडियो को देखे और जो सेवा शुरू करने की सोच रहे हों, तो हो सकता है कि उनको कोई भी छोटा मोटा आइडिया या कोई टिप्स मिल जाएं कि हम किस तरीके से सेवा में क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो बाकी ऐसी बात नहीं है कि मैं सेवा करने में बिल्कुल परफेक्ट हूँ या परफेक्टली हर चीज़ करती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हमें तो कुछ भी नहीं आता। मैं तो श्री जी को भी कहती हूँ कि श्री जी, हम, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मेरे को तो ढंग तरीके ही नहीं है सेवा करने के, मतलब कुछ भी नहीं आता। फिर भी आप इतनी करुणामयी है कि आपने हम पे ये कृपा करी है और अपनी सेवा हमें दी है। अब बात करते हैं भोग की। जो भी हम ठाकुर जी, श्री जी को भोग लगाते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, तामसिक नहीं होना चाहिए। वो भोजन बिल्कुल सात्विक भोजन होना चाहिए। उसमें मसूर की दाल नहीं होनी चाहिए, कटहल नहीं होना चाहिए, बैंगन नहीं होना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए और हींग भी नहीं होना चाहिए। ये मैं बिल्कुल हर चीज़ वो नहीं बता रही कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, हर चीज़ बता रही हूँ। जो मुझे पता है, थोड़ा बहुत भी मुझे किसी संत जनों से पता चला है या फिर गोसाई जनों के मुख से पता चला है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हींग वाले भोजन का ठाकुर जी को भोग लगता है या नहीं, तो ये मैं आपको बता दूं कि जिस भोजन में हींग डला होता है वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। ये मुझे भी नहीं मालूम था, मैं भी पहले भोग लगा देती थी जिसमें हींग होता था। फिर मैंने किसी से पूछा था, एक गोसाई जन है, मैंने उनसे पूछा था, तो मुझे पता चला था कि हींग जिस भोजन में होता है वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, क्योंकि हींग को भी तामसिक माना जाता है।
बाकी सात्विक भोजन में आप कुछ भी घर का पका हुआ, बिल्कुल शुद्ध पका हुआ भोजन ठाकुर जी को भोग में लगा सकते हैं। और भोग लगाइए, श्री जी को भोग लगाइए, अपने हाथों से पवाइए। मैं अपना बताती हूँ एक चीज़ कि मैं कभी कभी ना चावल बनाती हूँ, तो मैं ठाकुर जी को, श्री जी को घी शक्कर या घी चीनी के साथ चावल का भोग लगाती हूँ। तो मेरा खुद का कभी कभी मन होता है कि मैं अपने हाथों से पवाऊँ उनको। तो जो भी है, जो कोई भी जैसे भी सेवा कर रहा है, हर किसी के अलग अलग भाव है। और ठाकुर जी, श्री जी अपने तरीके से सबसे सेवा लेते हैं और हर किसी का सेवा करने का ढंग भी अलग है। तो बस सेवा करते रहिए, नाम जप करते रहिए। बाकी ऐसा भी होता है कई बार कि हमारे पास घर पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, मानो फल नहीं है, मानो दूध दही नहीं है। अब हमने, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने अभी फ्रिज लिया है। तो पहले क्या होता था कि दूध नहीं हो पाता था, अब तो हम दूध लाते हैं तो हम फ्रिज में रख लेते हैं। तो पहले हम लाते थे तो हमें उसी टाइम यूज़ करना होता था। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी जेब या फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर आपको अलाउ नहीं करती है कुछ खरीदने पे, तो आप उस चीज़ को खरीदो या लाओ। ठाकुर जी ये नहीं कहते हैं। ठाकुर जी हमेशा, श्री जी हमेशा भाव देखती है। वो कहते हैं ना कि ठाकुर जी, श्री जी तो जल का भोग भी ग्रहण कर लेते हैं, बस भाव से और मन से लगा होना चाहिए भोग। तो आपके घर में जो भी सुविधा है, जो भी बन पाता है, बस भाव से ठाकुर जी, श्री जी को भोग लगाइए, भोग अपने हाथों से पवाइए और आनंद में फिर खुद भी प्रसाद ग्रहण कीजिए, नाम जप कीजिए खूब सारा और प्रेम से बोलिए राधे राधे। और आई होप आज का ये छोटू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, जिसमें कि हमने ठाकुर जी, श्री जी की सेवा करी है। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, राधे राधे ही लिखना, मुझे बहुत खुशी होगी। और खूब सारा इस वीडियो को शेयर करना। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपके मन में कोई आइडियाज़ हों या कुछ आप चाहते हैं स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करो। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं वो वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।